नमस्कार सभी बीएड शिक्षक साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एएस अकेडमी में। साथियों, आज मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट में बीएड वर्सेस डीएड की सुनवाई थी और आज की सुनवाई में साथियों आपको पता है कि विपिन कुमार द्विवेदी और केसरी नंदन साहू दोनों जो रिट पिटीशन थी उन पर सुनवाई हुई है और इन सुनवाई में बहुत अहम भूमिका रही है डीएड वालों की। मैं आपको बता दूं, बीएड के पक्ष में कुछ खास सुनवाई नहीं हुई है और बीएड का पक्ष बहुत कमजोर रहा है। इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए, मेरी बात ना माने तो आप हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसको भी सुन सकते हैं। साथियों, आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं और बता देता हूं, कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यार अब हमारा कुछ भी नहीं होगा, सरकार हमारा साथ देगी। तो मैं आपको बता दूं, ये ऐसा केस है और इस मोड़ पे आ चुका है कि अब बाजी पलट सकती है साथियों, और बाजी यदि पलट गई तो आपके पाले से गेंद निकल सकती है। ये बात बिल्कुल तय है, इसमें कोई शक नहीं है। आज जो सुनवाई हो रही थी माननीय हमारे जबलपुर हाई कोर्ट में, उसमें विवेक सर थे। वो विवेक सर सुन रहे थे और आपको पता है कि विवेक सर बहुत ही स्पष्ट और क्लियर बातों को समझते हैं और सुनते हैं और स्पष्ट निर्णय उनका रहता है। क्योंकि आज मैंने भी सुना है और उन्होंने बहुत सारी चीजें स्पष्ट तरीके से मांगी हैं एडवोकेट से और उन्होंने देने के लिए भी कहा है। तो साथियों, नेक्स्ट डेट भी लग चुकी है और ऐसा लग नहीं रहा है कि अब ये केस बीएड के पक्ष में आएगा, क्योंकि बीएड के जो कैंडिडेट्स हैं, बीएड के शिक्षक साथी हैं, वो लोग इतने सीरियस नजर नहीं आ रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि अब जो कुछ भी होगा सब कुछ अच्छा रहेगा और सरकार के ऊपर डाल देते तो सरकार हमें बचा लेती है। मैंने आपको 2 दिन पहले भी कहा था कि छत्तीसगढ़ का केस आपने देख लिया है। छत्तीसगढ़ में कोई कुछ भी नहीं कर पाया, कोई हाथ नहीं लगा पाया, आखिर नोटिस मिल गया और वहां के सभी बीएड शिक्षक साथियों की नौकरी भी चली गई। तो आज मध्य प्रदेश के बीएड शिक्षक साथियों के पास में अंतिम मौका है एक साथ एकजुट रहने का। यदि आज एकजुट हो गए तो नौकरी बच जाएगी और एकजुट नहीं रहे, टीम का साथ और सहयोग नहीं दिया तो समझो नौकरी बचाना मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर बहुत झूठे तरीके से इतने तथ्य परोसे जा रहे हैं कि आप समझ नहीं सकते हैं। मतलब कोर्ट को यहाँ पर भ्रमित किया जाता है और कर रहे हैं लोग बाग, आप भी देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सत्य क्या है असत्य क्या है ये बात सबको पता है और सच्चाई किसी से छुपाई नहीं जा सकती है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं और आप सभी को बता रहा हूं कि साथियों, आप जितने भी 10 अगस्त वाले हैं, सब लोग सेकंड काउंसलिंग वाले, बिल्कुल आप सजग हो जाएं, आंखें खोल लो, कान खोल लो और खड़े हो जाओ कि अब हमें टीम का साथ और सहयोग देना है। और अभी नहीं जागे तो मैं आपको बता दूं नौकरी चली जाएगी, फिर बाद में पछताना पड़ेगा और 40-40 हजार 50-50 हजार इकट्ठे रुपए देना पड़ेंगे और परेशान अलग हो जाओगे, धरने अलग देना पड़ेंगे और अब जैसे भी धरने होंगे सब धरने आपको देना पड़ेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आपको कहीं आगे प्रमोट कर दिया जाएगा, कोई कुछ कर दिया जाएगा। एक बार गई तो गई, ये बात बिल्कुल स्पष्ट मैं आपको बता रहा हूं। आज की जो सुनवाई मैंने सुनी है उसका सार साथियों यही है कि आपके पक्ष में केस नहीं है और आपको अपना पक्ष मजबूत रखना है तो आपको अच्छे एडवोकेट लाना होंगे, अच्छे एडवोकेट को खड़ा करना होगा, तभी जाके आपका पक्ष सुना जाएगा मजबूती के साथ। और इस बार जो निर्णय हो गया वो समझिए आगे भविष्य के लिए सुरक्षित निर्णय हो जाएगा। इसलिए सब लोग एक साथ और एकजुट आएं और अपनी टीम का साथ और सहयोग दें। साथियों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ कि आप सब लोग एकजुट रहेंगे। थैंक यू।